सच्ची प्रेत कथा। सच्ची प्रेत कथा। एक शाम मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था जो एक कार्यक्रम के बाद रुक गए थे। मुझे याद आता है कि वो कोई ध्यान का सत्र था। वे सब लोग मेरे इस कार्यक्रम में दूसरी या तीसरी बार आए थे और भारत के बारे में, मेरे विचारों के बारे में जानने के या मेरे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसलिए मैंने ही उन्हें कुछ देर बातचीत करने के लिए रोक लिया था। जिस केंद्र में ये किया गया था वो मेरे आयोजक के घर जहाँ से लगा हुआ ही था, इसलिए वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। आयोजक स्वयं घर जा चुकी थी, मगर घर अधिक दूर नहीं था, इसलिए हम वहाँ बैठकर गप्पे मारते हुए जब तक चाहें शाम गुजार सकते थे। ध्यान के समय जो धीमा संगीत चल रहा था उसके स्वर अभी भी जारी थे और हम सब दुनिया भर के आनंद ले रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई और अगले ही क्षण दोनों फिर चालू हो गए। हम सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखते रह गए। भारत में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, बिजली की कटौती वहाँ आम बात है, मगर यहाँ जर्मनी में मैंने आज तक पल भर के लिए बिजली जाते नहीं देखी। पूरे समय व्यवधान रहित बिजली चलती रहती है। मेरे मित्रों ने कहा कि खैर, कभी कोई बहुत बड़ी समस्या आने पर ऐसा हो भी सकता है, मगर अपवाद स्वरूप ही ऐसा होता है। कुछ टूट गया होगा और उसे दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए बिजली बंद करनी पड़ी होगी। कुछ पल के लिए इस कैफियत से हम सब संतुष्ट हो गए। हम फिर बातों में मशगूल हो गए, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही हुआ। हम फिर एक दूसरे की तरफ ताकते हुए इंतजार करने लगे। ऐसा 3 बार हुआ तो ये सामान्य बात नहीं थी। क्या मामला है देखने के लिए हम उठ खड़े हुए और सोचा अपने आयोजक से बात की जाए कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या। जब हम ध्यान वाले कमरे से बाहर निकले, हमें सामने वाला दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक काला साया भागता दिखाई दिया। मैंने ध्यान से देखा तो उसका चलने का ढंग वगैरह देखकर मुझे लगा मैं उस आकृति को पहचान रहा हूँ। और लो, वो तो मेरी आयोजक ही लान पार करके अपने घर की तरफ जा रही थी। सामने पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला तो कमरे का प्रकाश उस पर पड़ा और मेरा शक दूर हो गया। निश्चय ही मैं अकेला नहीं था जिसने उसे खिड़की से लान में दौड़ लगाते देखा था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं फ्यूज बॉक्स तक गौर से नज़र दौड़ाई। फ्यूज थोड़ा सा खुला रह गया था। मेहमानों से क्या कहा जाए समझ में नहीं आ रहा था, मगर हमने अपनी बातचीत को वहीं विराम दिया और आपस में गुड नाइट कहकर विदा हो गए। जब सब लोग चले गए, देखा मेरी आयोजक शांति से बैठी पढ़ रही है। उसने मुझे हेलो कहा और कुछ आश्चर्यचकित दिखाई देने की कोशिश करने लगी। मैंने सीधे सीधे पूछा, आपने मेन स्विच से कमरे की बिजली क्यों बंद कर दी थी।
उसने फिर वही झूठा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं थी, मैं तो पूरे समय यहीं थी, लेकिन मैं जानती हूँ। अब उसकी आवाज़ जरा धीमी हो गई। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ। मुझे लगता है कि कोई अतृप्त आत्मा है जो प्रकाश के लिए इधर उधर भटकती रहती है। मुझे लगता है कि निश्चय ही मैं उस वक्त भौंचक रह गया होऊंगा और उसे अविश्वास और आश्चर्य से घूरता हुआ सोच रहा होऊंगा कि इस बात पर बहस करना मौजू होगा या नहीं। मैंने कोई बात न करना ही उचित समझा। अगर वो इतना बड़ा नाटक कर सकती थी तो अब अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी, इसलिए बहस में क्यों उलझा जाए। मैंने विषय बदल दिया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि मैं इन फिजूल की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। एक अनोखी अनुभूति मुझे हुई, एक मज़ेदार वाक़या मेरे साथ हुआ था। एक और सीख मुझे मिली, सिर्फ अंधविश्वासी लोग ही दुनिया में नहीं बसते, बल्कि अंधविश्वास को विश्वसनीय बनाने के लिए और उसे और आगे ले जाने के लिए कुछ लोग स्टंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को धन्यवाद।